नमस्कार। आर्यन सिंह गिरफ्तार। व्यू नाउ सुखविंदर खरूर, टिम्पल खरूर और आरिफ निषाद के बाद पीएमएलए केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी आर्यन सिंह की। जी हां, वही आर्यन सिंह जो हवाई जहाज में अपने चार्टर प्लेन में चला करते थे, व्यू नाउ जैसे एक एश्योर्ड रेंटल स्कीम चलाया करते थे, वही आर्यन सिंह जिनकी गिरफ्तारी की चर्चा इस वक्त सुर्खियों में है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं व्यू नाउ जैसे एक सिमिलर MLM स्कैम की, एक और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जिसे आप सब लोग फाल्कन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आपको लिए चल रहा हूं एक और बड़े घोटाले के बारे में। जी हां, फाल्कन स्कैम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद से कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के COO आर्यन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और यह अरेस्ट सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, यह कहानी है व्यू नाउ और सुखविंदर सिंह खरूर जैसे एक और मेगा मल्टी MLM स्कैम की। इसके तार सीधे और सीधे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, जो ईडी कह रही है, दोनों ही केस में। लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि कैसे लाखों इन्वेस्टर का पैसा जैसे व्यू नाउ में ले लिया गया और आज इन्वेस्टर्स यहां दर बदर की ठोकरें खाने को मौजूद है। कुछ उसी तकनीक पे, कुछ उसी प्रणाली से मिलते जुलते सिस्टम में एक ऐप के नाम पर, अगर वहां क्लाउड के नाम पर लूट हुई तो यहां ऐप के नाम पर लूट हुई। और आइए विस्तार से जानते हैं कि अब इस बारे में कानून क्या कहता है। तो साहब, ईडी ने आर्यन सिंह को पीएमएलए 2002 के तहत गिरफ्तार किया है, वैसे ही जैसे सुखविंदर खरूर, टिम्पल खरूर और आरिफ निसार को व्यू नाउ स्कैम में गिरफ्तार किया है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट हैदराबाद ने आर्यन सिंह को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। साइबराबाद EOW ने 3 FIR पहले से आर्यन सिंह के खिलाफ कैपिटल इन्फोर्समेंट कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स के खिलाफ दर्ज कर रखी थी। फाल्कन ऐप में इनवॉइसिंग डिस्काउंट स्कीम दिखाया गया। अगर वहां पे क्लाउड स्कीम दिखाया गया तो यहाँ पे प्रणाली थोड़ी सी भिन्न थी। यहाँ पे दिखाया गया इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम। रियलिटी में कोई भी इनवॉइस डिस्काउंट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई और यह पूरी की पूरी पूंजी स्कीम थी, ऐसा ईडी कह रही। तो यह वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला व्यू नाउ में देखा गया कि पहले इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स का लालच दिया जाए, फिर नए पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर दिया जाए और बाकी का पैसा प्रमोटर्स की अपनी जेब में, प्रमोटर्स की अपने पर्सनल लग्जरी लाइफ में। अगर आपने वहां पे देखा कि 50-60 करोड़ का सोना खरीदा गया जिसका कोई अता पता नहीं है, ईडी को इसका जवाब देना चाहिए। वो सोना आखिर गया कहां? उस सोना को बरामद करने के लिए अब तक ईडी ने क्या कार्रवाई की है? देश यह जानना चाहता है, इन्वेस्टर्स यह जानना चाहता है। क्योंकि अगर मैं ईडी के चार्जशीट की बात करूं व्यू नाउ केस में, तो उस वक्त वह सोना इनवॉइस के आधार पे अगर 60 करोड़ का था, आज से 1-1.5 साल पहले, तो वो सोना ही अपने आप में इस वक्त 100-125 करोड़ का हो चुका है। लेकिन वह सोना
ईडी की रडार से गायब है। अगर ये 100-150 करोड़ रुपए ईडी ले आती है तो ये डायरेक्ट कैश है। तो 177 करोड़ जो बैंक में है और ये 100-125 करोड़ मिला के 200-250 करोड़ रुपए ईडी के पास हो सकते हैं जो निवेशकों को लौटाए जा सकते हैं। खैर, हम लौटते हैं फिर से एक बार फाल्कन केस की तरफ कि वहां पे अगर व्यू नाउ में 60 करोड़ के गाड़ियां खरीदी गई लग्जरी, तो यहां तो हवाई जहाज ही खरीद लिया गया साहब। यहां तो चार्टर्ड प्लेन में ही आर्यन सिंह चला करते थे, जिसको थोड़े दिन पहले ईडी ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर सीज कर लिया था, पहले ही अपने पोजीशन में ले लिया था और अब आर्यन सिंह भी गिरफ्तार हो गए। तो यहाँ पे इस पूरे स्कैम का, इस पूरे पोंजी स्कैम का मास्टरमाइंड क्या था, मास्टरमाइंड कौन था, और जो COO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ पर आर्यन सिंह, उनका रोल क्या था। तो साहब, इस पूरे के पूरे गेम का मास्टरमाइंड अमरदीप कुमार था, जिसने 792 करोड़ 792 करोड़ का फ्रॉड किया है। COO आर्यन सिंह को इस फ्रॉड की पूरी जानकारी थी। इन्वेस्टर से आर्यन सिंह खुद ही मिला करते थे, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे ताकि वह लोगों का विश्वास जीत सके। 2.88 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स COO आर्यन सिंह ने खुद के अपने पर्सनल अकाउंट्स में लिए। ईडी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं, चार्टर्ड प्लेन हॉकर 800A एयरक्राफ्ट सीज कर चुकी है। वहां पर व्यू नाउ केस में कई लग्जरी गाड़ियां सीज हुई हैं। ईडी ने 18.14 करोड़ का एसेट्स भी फ्रीज किया हुआ है यहां फाल्कन में। और अमरदीप का जो ब्रदर है संदीप कुमार, और जो CA हैं कंपनी के शरद तोसीवाल, वो पहले से ईडी की हिरासत में हैं। सोचने की बात है, जरा रुको एक मिनट। एक COO जो व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन्वेस्टर्स को सेफ रिटर्न का भरोसा दिला रहा था, वह खुद अपने पॉकेट में डाल रहा था 2.88 करोड़। यह वही ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल यहां पे सिमिलरिटी है, जो व्यू नाउ के डायरेक्टर सुखविंदर सिंह भी व्यू नाउ में लागू किए हुए थे। इन्वेस्टर्स को सपने दिखाओ, ड्रीम दिखाओ, पैसा खींचो और फिर उस पैसे को गायब कर दो। तो साहब, ये जो व्यू नाउ और सुखविंदर खरूर का कनेक्शन है, लिंक है, कुछ वैसा ही जाल यहां फाल्कन में भी बुना गया, वैसा ही स्ट्रक्चर है। पैसा अगर आज व्यू नाउ में रिफंड होने की बात हो रही है, तो यहां भी फाल्कन के इन्वेस्टर्स को पैसा रिफंड होना चाहिए। और आप जहां तक मुझे अब जानते हैं, करीब 1 साल से कि इस तरह के मल्टी लेवल स्कैम में, इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इस तरह के पोंजी स्कैम में हमारा डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का सिर्फ मोमेंट 1 से, पहली सेकंड से एक ही स्टैंड है, इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करो। इन्वेस्टर का पैसा वापस होना ही चाहिए। और साहब, अब तो कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि इन्वेस्टर्स का रिफंड उनका राइट है। गिल्ट, नॉन गिल्टी, गिल्ट, इनोसेंस, ये एक अलग मुद्दा है। उस पे आप कार्रवाई करते रहें, दोषी को आप फांसी की सजा पे चढ़ा दें, लेकिन रिफंड ऑफ इन्वेस्टर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कोर्ट की। ईडी की जो स्ट्रैटेजी फाल्कन में है, जो शायद कल को व्यू नाउ में भी आगे चलकर वह देखने को मिलेगा, वह है बड़े बड़े नामों को पकड़ना, ताकि जो मनी ट्रेल है
वह साफ हो सके। यहाँ पे 798 करोड़ का मामला है, व्यू नाउ में 4000 करोड़ रुपए का मामला है। तो केस जब ट्रायल में जाएगा तो ईडी को वह मनी ट्रेल कोर्ट के सामने लाकर रखना ही होगा व्यू नाउ केस में, जिसके बेसिस पर वह सुखविंदर सिंह खरूर, डिंपल खरूर, आरिफ निसार और दूसरे दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर पाएगी। अगर वह मनी ट्रायल ईडी नहीं दे पाई तो सुखविंदर सिंह खरूर, डिंपल खरूर और आरिफ निसार को इस केस में अदालत बरी भी कर सकती। पब्लिक परसेप्शन जो व्यू नाउ और फाल्कन के इस केस के बाद सामने आ रहा है वह तो यही है कि इनको देखते हुए तो ऐसा लगने लगा है कि हर डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड है, स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम है। और इस बात को लेकर भारतीय प्रतिभूति आयोग सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया काफी चिंतित है और इन्वेस्टर्स रिलेशंस प्रोग्राम चला रही है, जहां वो लोगों को यह चेतावनी और यह ट्रेनिंग देने का काम कर रही है कि आप इस तरह के फ्रॉड स्कीम से अपने मेहनत के गाढ़ी कमाई को कैसे बता सकें। हम कभी लेकर आएंगे सेबी की उस एजुकेशन श्रृंखला पर भी एक एपिसोड। फिलहाल हम चलते हैं लीगल इंसाइट्स की तरफ, पीएमएलए एंगल की तरफ। फाल्कन केस में सेक्शन 3 पीएमएलए जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डिफाइन करता है, सेक्शन 19 जो ईडी को पावर टू अरेस्ट देता है, सेक्शन 45 जिसके तहत जमानत पर विचार किया जाता है। बेल इस केस में टफ होता है अनलेस एंड अनटिल कोर्ट इज सेटिस्फाइड। और जैसा कि आपने व्यू नाउ केस में देखा कि साल होने को है, अभी तक किसी भी आरोपी को इंटरीम बेल भी नहीं मिला है। कमोबेश वही हालत फाल्कन केस में है। यह अलग बात है कि आर्यन कुमार अभी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनके भाई और सीए तो पहले से ईडी की गिरफ्त में हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर फंड्स कोर्ट अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 पीएमएलए के तहत पैसा सीधे इन्वेस्टर को रिलीज कर सकता है। व्यू नाउ केस में भी यही आर्गुमेंट चला है। हमने पहले दिन से यही बात की है, रिफंड इन्वेस्टर्स का राइट है, गिल्ट बाद में डिसाइड होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यही गाइडलाइन फाल्कन केस के इन्वेस्टर्स को भी लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। फाल्कन स्कैम कोई अपने आप में अलहदा नहीं है, यह व्यू नाउ का ही एक एक्सटेंशन दिखता है, एक अलग चैप्टर दिखता है। इन्वेस्टर्स को सावधान हो जाने की जरूरत है। किसी भी स्कीम में पैसा डालने से पहले सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करें, ड्यू डिलिजेंस करें, कानूनी सलाह लें। जो इस समय भारत सरकार के अधिकारी हैं, जो कोर्ट हैं, जो न्यायालय हैं, जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं, उनसे मैं इन तमाम इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर, चाहे वो व्यू नाउ के हों, चाहे फाल्कन के हों, एक ही अपील करना चाहूंगा, रिफंड्स फर्स्ट, पनिशमेंट लेटर। नोट कर लीजिए, रिफंड फर्स्ट, पनिशमेंट लेटर। इस दोनों केस से एक बार फिर जबरदस्त थप्पड़ लगा है उन इन्वेस्टर्स अनफ्रेंडली लोगों को जो बार बार मेरी वीडियो पर आकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और यह कहते हैं कि जब तक फैसला नहीं होगा रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं मिल सकता है। जो बार बार, जो इन्वेस्टर्स के दुश्मन, जो बार बार आकर कहते हैं कि पैसा तो तब मिलेगा जब व्यू नाउ स्कैम है या स्कैम नहीं है प्रूव हो जाएगा, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। सच्चाई पहले दिन से स्पष्ट लिखी हुई थी। आपने काला चश्मा पहन रखा है, आपको नहीं दिख रहा है, मत देखिए। लेकिन लोगों को बड़गलाने का काम बंद कर दीजिए। अब तो यह इबारत दीवार पर
साफ लिख दी गई है, इन्वेस्टर्स रिफंड इज द फर्स्ट राइट। कानून के साथ साथ अब तो संस्थाएं भी बोलने लगी हैं, रिफंड फर्स्ट, पनिशमेंट लेटर। जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं वह इनके मुंह पर एक तमाचा मारें, कमेंट में लिखें रिफंड फर्स्ट, पनिशमेंट लेटर। स्कैम्स बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही रहता है। कभी यह फैल्कन के नाम पर, कभी फ्यू नाउ के नाम पर। फर्क चेहरों का है, फर्क नाम का है। सवाल अब भी वही खड़ा है, इन्वेस्टर्स का पैसा कब लौटाया जाएगा। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।